सब्सक्राइब कीजिए। हजरत अहनफ बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने आप को कुरान में तलाश कर रहे थे और सोचते थे कि फीही जिक्रुकुम फरमाया गया, इसमें तुम्हारा जिक्र है, मैं कहां हूं कुरान में। तो पढ़ते ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजिअ यदऊनहु रब्बुहुम, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजिअ, अपनी करवटों को बदलते रहते हैं और अपने रब को खौफ और लालच के दरमियान, उम्मीद के दरमियान याद करते रहते हैं। तो कहते हैं मेरी आदत तो नहीं, मैं तो रात को सोता हूं, तो मैं तो इन अल्लाह वालों में नहीं हूं। इस तरह से आयतें पढ़ते और अपने आप को कुरान के सामने रखकर अपने आप को तलाश करते। तो ये सहाबा की कैफियत थी, ये ताबीईन की कैफियत थी, ये अल्लाह वालों की कैफियत थी, ये अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों की कैफियत थी। मैं कहता हूं आज हम ठोकर इसलिए खा रहे हैं कि हमने अफराद को कुरान की रोशनी में, और जाहिर सी बात है जिसे कुरान पढ़ना नहीं आता वो अफराद को कुरान की रोशनी में समझेगा कैसे। लेकिन इमाम अहमद रजा आपकी अजमतों पर कुर्बान, ऐसा तर्जमा कुरान आपने पेश कर दिया कि अगर उसे पढ़ करके हम इंसान को देखना चाहें उन आयतों के तर्जमे की रोशनी के अंदर, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन क्या है और क्या नहीं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और थोड़ा सा आगे बढ़ करके अर्ज करूं, अगर कोई कुरान में डूब जाता है, रसूल आजम की सुन्नतों और मोहब्बतों में डूब जाता है, अगर कोई आकाए करीम की उल्फत में डूब जाता है, कुरान मुकद्दस की गहराई में उतर जाता है, तो फिर कैफियत यह होती है कि अल्लाह उसे वो बीनाई अता कर देता है। क्या आप जानते हैं अगर कोई वुजू करता है तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब आज़ाए वुजू को बंदा धोता है तो वुजू के कतरे के साथ साथ उस आज़ा के गुनाह भी झड़ जाया करते हैं। तो अल्लाह के वलियों की पोजीशन ये कि जब कतरात उसके जिस्म से लग करके गिरते हैं तो गिरते हुए कतरों को देखकर वो पहचान लिया करते थे कि ये कौन सा गुनाह लेकर के झड़ रहा है। इसीलिए इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह जब कोई वुजू करता और वुजू का पानी जब उसके जिस्म से लग करके गिरता तो उससे ताकीद फरमाते, तू आंखों का जिना करके आया है तौबा कर ले, तू गीबत करके आया है तौबा कर ले, तू चुगली करके आया है तौबा कर ले। वो कैसे पहचानते थे? उन कतरों के जरिए पहचान लिया करते थे। पता ये चला ये मारिफत की दौलत अल्लाह ने क्यों अता फरमाई थी, इसलिए कि उनकी आदत करीमा थी हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह की, जो रोजाना कुरान का खत्म करते थे। और जिस जगह पर आज उनका मजार है उस जगह पर बैठकर इमाम आजम ने 6000 कुरान मुकद्दस खत्म किए थे। ये कैफियत थी कुरान। तिलावत का जज्बा खत्म हो गया, नहीं रह गया। सब कुछ सीखने का शौक, कुरान सीखने का शौक नहीं। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।